morning students. Today we start our exercise 1.4. Up to 1.3 we revise the topic in last lecture. In last class we discussed about 1.1, 1.2 and 1.3. So today we start from exercise 1.4. In 1.4 only one question, that is visualize a decimal which is in 2 or 3 decimal places. विजुलाइज करना मेन आपको ये बताना है बेटा, सिंपल सी बात है कि अगर इस नंबर को बताना पड़े नंबर लाइन पे कहाँ है ये नंबर कहाँ है। बड़ा सिंपल है कि आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। जैसे ये आपको पता है यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। या थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ इसको, 0 यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब ये नंबर क्या है बच्चों, 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो मतलब सिंपल सी बात है 4 और 5 के रास्ते में आएगा देने का। तो आपने अपने स्केल पे देखा हो बेटा, 4 और 5 सेंटीमीटर की जो लाइन होती है उसके बीच में भी 10 लाइंस होती है। बिल्कुल वैसे ही आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ आपका 5 आ गया, ये 5 आ गया, 5 के लिए, तो ये 4 के लिए है, ये 5 के लिए, और ये इसके बीच में 10 पार्ट्स हो गए। तो सबसे पहले क्या है, 4.2 है, तो 4.2 कहाँ आएगा बेटा, इसको बोलेंगे हम 4.1, सेकंड को बोलेंगे हम 4.2, यानी इस वैल्यू को बोलेंगे हम 4.2, और इस नेक्स्ट को हम बोलेंगे, नेक्स्ट की हम बात करें तो 4.3, क्योंकि ये जो नंबर है नेक्स्ट हमारा 4.2 से तो बड़ा है, 2 के बाद है, यानी तो 4.2 और 3 के बीच में होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम अपने स्मार्टफोन में क्या करते हैं कि इसको जूम करते हैं बेटा ऐसे, तो अब हम क्या करेंगे, इसको और बड़ा करते हैं। जैसे हम जूम करेंगे ना, ये 4.2 जो है यहाँ आ जाएगा बेटा 4.2, और 4.3 यहाँ आ जाएगा। यानी जैसे हमने ये छोटे से पोर्शन को जूम किया, ये बड़ा होकर दिखाई देने लग गया। तो जैसे आपने इसको बड़ा करोगे, इसके बीच में फिर से 10 पार्टिकल आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बार, यानी यहाँ पर क्या आ गया, ये कर सकते हो आप, ये 4.2 है और ये 4.3 है, ऐसे कर सकते हो। अब देखिए 4.27 है, 4.2 तो यहाँ हो गया, इस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, 4.2 तो ये हो गया, ये 4.21 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, 4.22 4.23 24 25 26 27, यानी इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे बेटा, 4.27 बोलेंगे। और इस नेक्स्ट वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, 4.28 बोलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी है 4.27 के बाद आएगी। तो 4.27 और 4.28 दो मैंने ले ली। और फिर से इसको जूम कर लो आप, जैसे आपने जूम करोगे 4.27 तो यहाँ जाएगा और 4.28 यहाँ जाएगा। अब ये तो आपका क्या हो गया 4.7, और ये आपका यहाँ पर क्या हो गया 4.8। और अब फिर से इसके बीच में कितने वैल्यूज आ जाएंगी, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वैल्यूज आ जाएंगी। और अब 4.278 है, तो इस वैल्यू को क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट को 4.271, दूसरी को क्या बोलेंगे 4.272, ये 273 274 275 276 277 और ये 278, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4.278। ये आपको लोकेट करनी है, ये बतानी थी विजुलाइज करके ये कहाँ है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ आप इसको सर्कल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है विजुलाइज में, मान लो ये आ जाए आपका 4.2 के ऊपर बार लगा के आ जाए, तो ऐसे बार लगाने का मतलब क्या हो जाएगा 4.222 डैश डैश डैश। बट ऐसे क्वेश्चन में आपको ना ये देगा कितने डेसिमल तक करना है, 3 तक करना है तो 222 हो जाएगा, 2 तक करना है 4.2, 4 तक करने के लिए बोलेगा तो और बढ़ जाएंगे। तो ये टॉपिक था बच्चों हमारा 1.4 का, विजुलाइज करने किसी भी वैल्यू को। आफ्टर दैट वी टेक 1.5 एक्सरसाइज। और 1.5 एक्सरसाइज जो है इसके अंदर 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। फर्स्ट तो यही है कि उसके अंदर आइडेंटिफाई करना है कि कौन रैशनल है और कौन इरेशनल है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा, अगर कोई नंबर ऐसा दिखाई दे आपको लाइक 27, क्या हमें 27 का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट पता है हमें क्या होता है इसका?
नहीं पता होता, तो ये इस तरह के नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। और मान लो आपको ये दे दे आपको 36, क्या हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर पता है, बिल्कुल पता है 6, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका इरेशनल। बट कई बार क्या होता है बेटा, कोई क्वेश्चंस को थोड़ा पजल करके दे रखा होता है, जैसे ये क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, यानी 180 ऊपर दे दे आपको 180 और नीचे दे दे √5, ऐसे क्वेश्चन कई बार पजल कर देते हैं और कह देता है कि बताओ कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन आए ना डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, तो इनको डिवाइड करके देख लो पहले। अब देखो ये भी रूट है और ये भी रूट है, तो क्यों ना हम इनका इकट्ठा रूट लगा दें, 180/5 कर दें, यस और नो। अब देखिए 180 को 5 से डिवाइड करके देखो कितना आएगा, 36 आएगा, और 36 का रूट क्या होता है 6। तो देखने में ये क्या लगता है, इस तरह इसका तो रूट हमें पता ही नहीं, ना इसका पता ना इसका पता। बट क्या होगा बेटा, क्या इसको हम सोल्व करने पर रूट पता है, बिल्कुल पता है, तो ये नंबर इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं आपको, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इतना सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं देता कि ये रैशनल है, ये रैशनल, ये रैशनल, थोड़ा घुमा करके दी जाती चीजें, उसको सिंप्लीफाई करें। और उसके तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन के बनेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे कि मान लो क्वेश्चन इस तरह का आ जाए बेटा, मान लो 5 + √3 और 2 + √2, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, कहता है इनको मल्टीप्लाई करो। तो ये मल्टीप्लाई कई तरह से आएंगे आपके, जैसे तो सिंपल इसी तरह का आ गया, तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर लो, या यूं करो 5 लिखो इधर और इस सारे से मल्टीप्लाई कर दो 2√2 से, फिर प्लस √3 है, इसको फिर से सारे से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्या आएगा बेटा, 5 को 2 से किया 10, 5 को √2 से किया 5√2, फिर √3 को √2 से किया। यानी इसमें क्या होता है, 5 और 2 की मल्टीप्लाई हमने 10 क्यों लिख दी, ये लॉजिक समझे बेटा। सभी कहेंगे सर 5 × 2 = 10 होता है, इसके साथ साथ ये और समझे, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करने के से पहले हमने यूँ देखा 5 की पावर कितनी है 1, 2 की पावर भी कितनी है 1, तभी हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इन दोनों की अलग अलग पावर है, जैसे 5 की √2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर कितनी है 1 और 2 की पावर कितनी है हाफ, इसलिए हम इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बेटा। दोनों की पावर अगर सेम हो तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 1.6 में फिर पढ़ेंगे, इसलिए इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर पाए हम। अब √3 और √2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, 3 की पावर कितनी है हाफ, 2 की पावर कितनी है 1, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो एज इट इज लिख दो, पहले नंबर लिख दो, बाद में रूट के अंदर लिख दो 2√3। अब √3 और √2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, हम ध्यान से देखिए। अब 3 की पावर कितनी है हाफ, 2 की पावर भी कितनी है हाफ, तो दोनों की पावर क्या है सेम, बिल्कुल, तो अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 × 2 = 6, और पावर क्या आएगी, जो है हाफ पावर है तो आप आ जाएगी, जो है वो ऐड नहीं होगी। कभी आप सोचो हाफ और हाफ ऐड कर दो, जो हाफ है तो हाफ पावर, दोनों जो सेम पावर हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2 = 6, और हाफ पावर का मतलब रूट भी होता है, ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी बेटा इसकी। यानी ये क्यों सिखाया जा रहा है आपको मल्टीप्लाई करना, इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है रैशनलाइजेशन। ये रैशनलाइजेशन में ये मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है बेटा, इसलिए आपको ये सिखाया जा रहा है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई किस तरह की आ जाएगी, मान लो इस तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो 2 + √3 और 2 + √3 सेम नंबर आ जाता है मल्टीप्लाई करके। तो इसको बच्चे आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 2 सेम नंबर है तो क्यों ना होल स्क्वायर लगा दे। अब होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ सेकंड, और 2 × 2 में फर्स्ट × सेकंड। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर क्या है कैंसिल आउट हो जाते हैं 3, 2 × 2 = 4, 4√3, तो 7 + 4√3 आ जाएगा। हो सकता है यहाँ दोनों माइनस हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, माइनस है तो यहाँ माइनस है, माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा क्या, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और -2ab, फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और कोई चीज नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तब बनता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो रैशनलाइज के हर क्वेश्चन में यूज होता है, रैशनलाइज का बेस है, जब एक वैल्यू सेम दिखने में, फर्स्ट सेम, सेकंड और सेकंड सेम, बट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ऐसा आ जाता है
तो अब आपको क्या करना है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगती है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होती है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट और स्क्वायर ऑफ सेकंड। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है 2, 2 का स्क्वायर, दूसरा क्या है √3 का स्क्वायर, और बीच में क्या सिंबल आएगा, माइनस। 2 स्क्वायर ऑफ 2 क्या आएगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, 4 माइनस 3 आंसर इज 1। तो ये क्वेश्चंस आपको सिखाए गए हैं 5th एक्सरसाइज में इस तरह से। ठीक है, अब हम कोई भी रैशनलाइज का क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा, रैशनलाइज 2/√7, इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। और रैशनलाइज करने का कारण क्या होता है, क्यों करते हैं, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को खत्म करना ही रैशनलाइज का मेन कारण होता है। कि डिनोमिनेटर में जो आपको इरेशनल नंबर दिखाई दे रहा है ना, इसको खत्म करना है। इसको खत्म कौन कर सकता है, रैशनलाइज से। कैसे करेंगे, अब ये जो रूट अकेला नंबर है √7, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी। आप बताओ पहले मैथमेटिक प्रॉपर्टी होल्ड हुई है क्या, अगर किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो कोई चेंज आया क्या, बिल्कुल भी नहीं आया। अब देखो 2 और √7 क्या आ जाएगा, √7, √7 और √7 की मल्टीप्लाई क्या होती है 7, या यूं कह सकते हो रूट और रूट है √49, और √49 फिर से क्या हो जाएगा 7। मतलब डिनोमिनेटर से हमने क्या कर दिया, इरेशनल नंबर खत्म कर दिया। अगर एक सिंगल नंबर है तो रैशनलाइज इस तरह से होता है। अगर आपके पास 2 नंबर आ जाते हैं सिंपल, जैसे कि ये क्वेश्चन आ जाता है 1/√7 प्लस √3, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, क्या लेंगे हम, ये नंबर लें आप, तो यहाँ पॉजिटिव अगर है तो नेगेटिव से इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको पता है जिससे मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड उसी से करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है बेटा, जिससे मल्टीप्लाई करते हो उसी से, अदरवाइज तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपको 10 रुपीज देता हूँ, तो मैं वापस कितने लूंगा तो बराबर होंगे 10। अगर मैं आपसे 9 ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ या 12 ले लेता हूँ तो इक्वल नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स में सेम प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं बेटा, जिससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। अब पहली बात, 2 बातें यहाँ पर निकल के आई, क्या कि ये तो पता लग गया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, कैसे किया, क्यों किया ये मल्टीप्लाई, भाई इस नंबर से मल्टीप्लाई क्यों किया आपने, क्योंकि बेटा हम देखो ध्यान से, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर वाले की ऊपर वाले से करेंगे तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर, बट डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की करेंगे तो अभी मैं सिखाया था, देखो सेम नंबर है, फर्स्ट सेकंड भी सेम है, बट फर्क क्या है, सिंबल का फर्क। तो जब सिंबल का फर्क हो तो कौन सा सिंबल लगता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये प्रॉपर्टी लगती है। और ये क्या होती है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने रैशनलाइज किया है बेटा, सेम ये फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड, ये आ गया √7 माइनस √3। अब √7 का स्क्वायर क्या होता है 7, और √3 का क्या होता है 3। और नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देंगे क्या, 7 माइनस 3 दैट इज 4। ये क्वेश्चन हो गया। मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर से क्या इरेशनल नंबर बचा, डिनोमिनेटर में नहीं बचा। यही मेन मकसद होता है बेटा रैशनलाइज का। तो इस तरह के आप कितने भी क्वेश्चन रैशनलाइज भी कर सकते हो बेटा। ये हमारी 1.4 का रिवीजन हो गया है बेटा। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी रहता है, वो ये कि मान लो लोकेट करना है या रिप्रेजेंट करना है आपको, रिप्रेजेंट 7.3 विद स्क्वायर रूट। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा आपको, लास्ट क्लास में बताया था आपको कि √5 को कैसे लोकेट करते हैं, √17 को, √20 को, √37 को, √40 को, इस तरह के बहुत सारे नंबर दिए थे आपको ये लोकेट करने के लिए। अगर इनके अलावा कोई भी नंबर आ जाता है, जैसे √6 भी आ जाएगी या डेसिमल में आ जाएगी, तो उसको लोकेट कैसे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखिएगा कैसे। सबसे पहले यहां से स्टार्ट होकर के स्केल से अगर √7.3 है तो 7.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लें आप, लाइन सेगमेंट। ठीक है, जैसे ही आपने 7.3 ड्रॉ किया, उसके अंदर 1 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया, जैसे 1, ये कितना था 7.3, उसको कितना इंक्रीज कर दिया 1, तो टोटल कितना हो गया ये आपका, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया बेटा 8.3 हो गया। कितना हो गया 8.3। अब आप क्या कीजिए, पूरी 8.3 को इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। डू यू नो अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? बिल्कुल,
यहाँ कंपास रखें, नॉब रखें और मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा कंपास खोल के एक आर्क इधर से, और कई बच्चे यहाँ रख लेते हैं दूसरी तरफ, नहीं 8.3 का यहाँ रखना है आपको। तो इधर से आप एक आर्क इधर से इधर और एक यहाँ कंपास रख करके यहाँ से यहाँ लगाए और इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते। जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। किसके? 8.3 के सेंटर में आ जाएगा। और फिर आप इसको यहाँ कंपास रख करके यहाँ को कितना ओपन करें और ये सर्कल, हाफ सर्कल ड्रॉ कर दें। क्या ड्रॉ कर दें? सेमी सर्कल कर दिया ड्रॉ। आफ्टर दैट यहाँ ये जो पॉइंट था 7.3 वाला, इसको आप मान ले O। ये हमारा जो नंबर लाइन जो बनेगी उसमें 0 यहाँ लेट होगा बेटा, जहाँ 7.3 जाएगा आपको यहाँ 0 मानेंगे, O कह सकते हैं इसको। अब यहाँ आप एक 90 डिग्री का एंगल बना दें। आप प्रोटेक्टर कंपास किसी से बना सकते हो। इस 90 डिग्री के एंगल ने इस सेमी सर्कल को यहाँ कट किया है बेटा। कहाँ कट किया है? यहाँ कट किया है। तो यहाँ कोई भी नाम दे दो A, इसको दे दो B और इसको इससे मिला दो। अब मुझे ये बताइए आप AB कितना आया? AB कितना आएगा? देखो ध्यान से, टोटल कितना था यहाँ से यहाँ तक? 8.3 था बच्चों, और ये इसका हाफ कर दिया हमने, तो ये हाफ कितना हो गया आपका? 4.15 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया 4.15। क्या आ गया? 4.15। ये कितना आ गया बेटा? देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4.15। और ये एक अगर इसमें से कम कर दे दिया, ये कितना बच जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 3.15 बच जाएगा। ये लाइन हमारी कितनी आ गई? 3.15। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कितना आएगा ये वाली लाइन। पाइथागोरस, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करो। यानी एक्स स्क्वायर क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। एच मतलब 4.15 का स्क्वायर, b मतलब 3.15 इट्स स्क्वायर, p मतलब p स्क्वायर। और इसको कैलकुलेट करें, जैसे आप कैलकुलेट करोगे ना ये p o b n, तो ये √7.3 मिलेगा। कितना मिलेगा? √7.3। इसको आप नंबर लाइन को आगे थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, कोई डायरेक्शन कितनी भी कर सकते हो। यहाँ कंपास रखें ऊपर, b के इतना ओपन करें। कई बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं, यहाँ रख लेते हैं कंपास, ऊपर कंपास रखें। लास्ट है ये बिल्कुल स्टेप क्वेश्चन का। पुट द कंपास ऑन A, ओपन टू B तक ओपन करें और ऐसे एक आर्क लगा दें। ऐसे चाहे आप ऐसे ही लगा दें, आप ओपन करके ऐसे और ऐसे आर्क लगा दें। तो ये जो पॉइंट जो आएगा जहां कट करेगा, ये √7 पॉइंट, यानी ये अगर ओरिजिन है यहाँ पर, तो ये आपका √7.3 यहाँ लोकेट कर दिया। यानी ये नंबर लाइन के ऊपर √7.3 यहाँ हो गया। इसके बाद हमें ये पता लग जाता है बेटा कि कोई भी नंबर अगर आपको क्या देना, नंबर लाइन पे 5 कहाँ होता है, तो सबको पता है 1 2 3 4 5 यहाँ होता है। इसी तरह से कोई भी रैशनल नंबर भी लोकेट करना सिखाया था मैंने, और इरेशनल भी आपको मैंने लोकेट करना सिखाया। अब आपके अंदर इतना काबिलियत होनी चाहिए बेटा, अगर आपको कोई भी, ये कौन कौन से नंबर बता दिए मैंने? नेचुरल, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, इसके बाद रैशनल, इसके बाद इरेशनल। ये सभी मिलकर के क्या बनते हैं बेटा? ये सभी मिलकर के बनते हैं रियल नंबर। क्या बनते हैं? रियल नंबर बनते हैं। तो इसीलिए इस नंबर लाइन का भी एक दूसरा नाम क्या है? नंबर लाइन को हम क्या बोलते हैं? रियल लाइन बोल देते हैं। अब इस रियल लाइन के ऊपर अगर आपको कोई भी कह दे कि ये नंबर बताओ कहाँ है, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, तो आपको आना चाहिए बेटा। ये नंबर लाइन की पूरी डिटेल आपको यहाँ तक क्लियर हो जाती है, तभी इस चैप्टर का क्या नाम है बेटा? नंबर सिस्टम। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन होती है, ये भी आपको देनी होती है बाय पाइथागोरस थ्योरम। कंस्ट्रक्शन कहे ना कहे क्वेश्चन के अंदर आपको पेपर में लिखे कंस्ट्रक्शन तो भी लिखनी है, ना लिखे तब भी लिखनी होती है कंस्ट्रक्शन कि आपने इसको कैसे बनाया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है 1.5 बेटा। आफ्टर दैट वी स्टार्ट 1.6. This is the last topic of the chapter. After that we complete our first chapter. फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी बेटा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, सारे कंसेप्ट क्लियर है, बस प्रैक्टिस करने की बात है इसके बाद। एक्सरसाइज 1.6 की बात करें बेटा,
तो ये रेडिकेंड पे डिपेंड है सारा। मतलब क्या है, इसके अंदर 3-4 चीजें आएंगी। नंबर 1, अगर कोई भी नंबर आपको दिखाई दे सेम नंबर की मल्टीप्लीकेशन है, सेम नंबर मल्टीप्लाई में है और पावर उनकी अलग अलग है, तो प्रॉपर्टी ये बनती है वो सेम नंबर लिखें और पावर ऐड हो जाएगी बेटा। पावर क्या हो जाएगी? ऐड। इफ 2 नंबर आर इन मल्टीप्लाई विद डिफरेंट पावर, और सेम पावर भी हो चाहे डिफरेंट नंबर सेम यहाँ और बीच में मल्टीप्लाई, ये कंपल्सरी है, तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। सेम इफ दीज आर इन डिवीजन, अगर ये डिवाइड के अंदर हो मल्टीप्लाई की बजाय, अगर ये डिवाइड का निशान ऐसे ना होकर के ऐसे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो चाहे a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर m। अगर मल्टीप्लाई है तो वो पावर ऐड हो जाएंगी और डिवाइड है तो वो पावर सबट्रैक्ट हो जाएंगी। दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताई थी। अब 2 नंबर आपके पास डिफरेंट हैं बट पावर उनकी सेम है, a की पावर m b की पावर m, तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a और b की मल्टीप्लाई a b, और पावर क्या हो जाएगी बेटा? पावर इसकी सेम होगी इस कंसेप्ट में, तो जो सेम पावर है वो पावर आ जाएगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये कि अगर कोई भी नंबर है विद पावर n और इसके सारे की पावर भी फिर से एक और n है, यानी पावर की पावर है, पावर रेज टू पावर, ओके, तो क्या होगा बेटा कंसेप्ट? तो पावर दोनों जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नंबर नीचे पड़ा रहेगा। ये 4 प्रॉपर्टीज इस एक्सरसाइज के अंदर है। मैं चारों पर बेस्ड एक एक 2-2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बस बताऊंगा कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज हुई है, देखिएगा क्या। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है √7 रेज टू पावर 6 और मल्टीप्लाई में √7 रेज टू पावर, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो √7 और √7 बिल्कुल सेम नंबर है, बीच में डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? सेम नंबर आप लिखें और पावर 6 और 3 9 ऐड हो जाएगी। ये कंसेप्ट हमने कौन सा यूज कर लिया? अगर a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर a रेज टू पावर n, यानी सेम नंबर विद डिफरेंट पावर, तो पावर ऐड हो जाएगी। नीचे अगर सेम नंबर है। इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट और भी यूज कर सकते हैं, देखिए ध्यान से कैसे। ये 7 का रूट है, रूट का मतलब कितनी पावर होती है? हाफ, और ऊपर पावर 9। तो देखो 7 की पावर हाफ और सारे की पावर 9, तो पावर की पावर वाला कंसेप्ट है। तो ऐसे कंसेप्ट में क्या होता है, इस पावर और इस पावर की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1/2 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? 9/2। कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ? a की पावर m रेज टू पावर n क्या होता है? a की पावर m, ये कंसेप्ट होता है। ये क्वेश्चन अगर डिवाइड में हो, सेम क्वेश्चन, 6 - 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका? √7 की पावर, यानी कि ये पावर, तो 3 और 1/2 की मल्टीप्लाई फिर 3/2 हो जाएगा, यानी ये कंसेप्ट आपका आ जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तब बनता है बेटा जब पावर, इसमें जो ये कंसेप्ट है ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के हैं आपके। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे ले लेता हूं मैं, 32 है और यहाँ पर 3/5 पावर दे रखी है और कहता है इसको सिंप्लीफाई करके निकालो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए आप, डिनोमिनेटर में क्या है? 5। क्या है? पावर में जो डिनोमिनेटर है वो 5। तो इसका मतलब ये 32 है ना, किसी न किसी नंबर की 5 पावर होती है। क्या मैं 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ऊपर है 3/5 पावर, तो 32 को मैंने ऐसे लिख लिया। ये ऐसे क्वेश्चन में कंफर्म मिलेगा, अगर यहाँ डिनोमिनेटर 5 है ना तो 32 किसी न किसी की पावर 5 होता है। अब ये कंसेप्ट आ गया पावर और इसकी पावर, तो क्या करेंगे? पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 रेज टू की पावर 8 आंसर आ जाएगा। आफ्टर दैट मान लीजिए ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, 27 आता मान लो और पावर में होता है 2/3, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डिनोमिनेटर में देखना है आपको क्या है। पावर में जो डिनोमिनेटर है 3 है, इसका मतलब इसको क्या लिखें? 27 को 3 का क्यूब लिख देंगे और ये 2/3। अब क्या आएगा? पावर और इसकी पावर मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर 2 क्या आ गया? 9। इस तरह से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो 64 आ जाए, 64 की पावर 5/2 आ जाता है, मान लो
तो 64 को क्या लिखेंगे आप, यहाँ 2 है ना, 64 को 8 स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, और ये 5/2, 8 की पावर 2 और सारे की पावर 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 की पावर 5, 8 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लो आप, 8 8 8, आपका आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के अंदर बेटा। तो ये आपकी 1.6 एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। इसके बाद बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो फर्स्ट चैप्टर में तो मेरे से बात करें, मैं उनको बताऊंगा। अदरवाइज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। आप अच्छे से इस चैप्टर को अपनी रफ नोटबुक में, मैंने बोला था लास्ट टाइम भी, कई बच्चे फिर से बार बार पूछ रहे थे, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आपको एक रफ पेज की नोटबुक लेके आनी है अलग से, सिर्फ उसके अंदर मैथ का ही काम करना है, किसी दूसरे सब्जेक्ट का नहीं करना, ठीक है। और पूरा आप दोबारा से रिपीट करें आप ये काम जो रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन दोबारा से करें। यूं नहीं कि आपने एक बार कर रखा है फेयर में, वो फेयर नोटबुक है, ये रफ का काम है। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।